Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, Assistant Professor of Mathematics, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज ज़ूम इन मेथड या शॉर्टकट मेथड। अब एग्जाम में नहीं लिखेगा, कई बार तो लिखा मिल जाता है, कई बार वो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा फाइंड दी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि शॉर्टकट मेथड यूज करना है या जो अभी हमने जनरल फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था कल पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो यूज करना है। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे मीन, क्योंकि मीन उसमें भी चाहिए, मीन इसमें भी चाहिए। अगर जो मीन आपका आ जाता है एग्जैक्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज जिससे हमने कल पीयरसन से निकाला था वो हमारा बेस्ट मेथड है, शॉर्ट भी है, वहां से हमारा हो जाएगा। सेकेंडली, अगर जो मीन आपका पॉइंट में आ जाता है, हो सकता है डेसिमल में आ जाए 15, 16 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग, तब हमने क्या करना है, तब हमने एज्यूम मीन मेथड यूज करना है। हम उसके आसपास का एज्यूम कर लेंगे, या हम एज्यूम तो ऐसे भी कर सकते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो हम उसमें काउंट करके उतनी ऊपर छोड़ देते हैं, उतनी नीचे सेंटर वाली टर्म ले लेते हैं। या सेकंड मेथड क्या होता है कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे, वो पॉइंट्स में आएगा, मान लो 20.33 आ रहा है तो आप 20 ले लें या 21 ले लें, तो जो भी आपको ठीक लगे। पता कैसे लगेगा, जब जब आपका मीन पॉइंट में आएगा तब तब आपको ये मेथड यूज करना है। अगर जो मीन आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तब आपने जो हमने सेकंड एक्सरसाइज करी थी वो वाला मेथड यूज करेंगे। अब इसको बता देता हूं, आसान सा है, आर से तो भी नोट करना है हमने, एन समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर n समीशन dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए dx, एक बार बता देता हूं ये, फिर बात करते हैं इसकी। दैट इज x माइनस a, dy दैट इज y माइनस a। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, एक ही मैंने एज्यूम करके दोनों कर देते हैं। ये y माइनस a है जो एज्यूम मीन ऑफ y, x माइनस a एज्यूम मीन ऑफ x, n हमारी वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। अच्छा, एक यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझते। ये तो क्या है, समीशन dx पहले निकालेंगे, जो कि एक नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है। इसका मीनिंग क्या है, पहले dx का स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे, वो यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ भी सेम उस टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। ये साफ ही करते हैं, दोबारा लिख के, क्योंकि टेबल पड़ा है इसका। फ्रॉम द फ्लोइंग, ये साफ करते हैं, दोबारा बता दूंगा इसको। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, अब डायरेक्ट वैसे ही लिखें, बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार लिखने की बजाय लेंथी हो जाता है, साफ करने में पड़ेगा। 10, 12, 18, 10, 12, 18, 16, 15, 16, 15, 19, 18, 17, 19, 18, 17। वाई आपका क्या है, 30, 35, 45, 30, 35, 45, 44, 42, 44, 42, 48, 47, 48, 47 and 46। एज्यूम, इसी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एज्यूम 16 and 42 टेक, ऊपर लिख दें हम, इसमें फिर टेक 16 and 42, टेक 16 and 42 as assumed mean, as assumed mean of x and y respectively।
एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। देखें अब उसने क्या लिखा है आपको, नीचे एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का उसने आपको मीन क्या दे दिया 16 एंड 42। अब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, करना चाहें तो करके डायरेक्ट उसने कह दिया कि आपको एज्यूम करना है, तो नेचुरली मैं एज्यूम मीन मेथड यूज करूंगा। अगर जो आप कैलकुलेट करके देखना चाहें तो आप देखेंगे इसका मीन आपको पॉइंट्स में मिलेगा। मीन निकालने का तो सिंपल वे है, दैट इज समीशन एक्स डिवाइड बाय एन समीशन वाई डिवाइड बाय एन। आप चेक करोगे तो पॉइंट्स में मिलेगा, और पॉइंट्स में भी क्या मिलेगा, इसके नियर अबाउट जो आपने उसने आपको एज्यूम करने के लिए दिया हुआ है। बट अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो क्या चाहिए dx। dx हमारा क्या होता है, दैट इज x माइनस a, यही होता है, अभी बताया भी था फॉर्मूला डिटेल में, दोबारा भी लिखेंगे। dx चाहिए, दैट इज x माइनस a। अब a हमें क्या है, एज्यूम, ये लाइन ना साफ कर देगी क्योंकि कंफ्यूज करेगी, नोट कर सकते हैं इसको। एज्यूम मीन ऑफ x क्या है 16। एज्यूम ये a मत कंफ्यूज होना, एज्यूम मीन ऑफ x, एज्यूम मीन ऑफ x सीरीज a, यहां पे क्या है 42। एज्यूम मीन ऑफ y, हम ये साफ कर देंगे क्योंकि बार बार कंफ्यूज करेगा आपको भी, यहां लिखा हुआ। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है dx। dx निकालना है तो देखिए क्या आएगा, ये x है y, हमें निकालना है dx। क्या होता है वो, x माइनस a। a हमारा क्या है, यहां लिख भी लो, a हमारे पास क्या है, a है हमारा dx, दैट इज x माइनस a। a इस केस में क्या है हमारा 16, क्योंकि एज्यूम मीन ऑफ x, तो 10 माइनस 16 क्या आएगा, माइनस के 6। ये क्या आएगा 12 माइनस 16 माइनस के 4, 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 16 0, 15 माइनस 16 माइनस 1, 19 माइनस 16 3, 18 माइनस 16 2, 17 माइनस 16 1। ऐसे हमने क्या निकालना है dy, दैट इज y माइनस a। अब ये लिखना चाहिए, लिख भी ले, यहाँ a क्या है हमारा, a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 42, यही आएगा ना, लिख दिया कॉलम डाल के, a इज इक्वल टू 42, यहाँ भी लिखना चाहिए तो a 16 लिख सकते हैं। अब देखें तो क्या आएगा ये, यहां देखेंगे तो क्या आएगा 30 माइनस 42 माइनस के 12 माइनस 7 3, 44 माइनस 42 2, 42 माइनस 42 0, 48 माइनस 42 6, 47 माइनस 42 5, 46 माइनस 42 4। आप देखेंगे हमें उसमें क्या क्या चाहिए, हमें dx dy भी चाहिए, dx स्क्वायर भी चाहिए, dy स्क्वायर भी चाहिए। तो जो आसान है पहले वो कर ले, dx dy कर ले, dx dy करेंगे तो क्या आएगा, ये dx पड़ेगा dy पड़े, तो 72 28 6, ये क्या आएगा 0 0 18 10 एंड 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए dx स्क्वायर चाहिए, वो भी निकाल लें, dx स्क्वायर। dx स्क्वायर क्या आएगा, देखें 36 फिर 16, यहां क्या आएगा 4 0 1 9 4 एंड 1। dy स्क्वायर भी चाहिए, वो भी निकालें, dy स्क्वायर चाहिए तो dy स्क्वायर यहां से आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे
144 49 9 4 0 36 25 एंड 16। ये आई थिंक चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने जो लिखा था, आर लिखा था मैंने, क्या लिखा था, एन समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइड बाय n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, फिर n समीशन dy स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा लगता है टिपिकल, वो भी 2 बार लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आसान सा है याद रखना। dy स्क्वायर, ये मत कंफ्यूज होना, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये भी इक्वल यहां लिखो ताकि क्लियर हो जाए, ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर का है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, n तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमारे पास क्लियर हो गया, क्या है 8। उसके बाद मुझे चाहिए dx dy, लिखें समीशन dx dy। सो 106 124 134 एक बार दोबारा चेक करें तो 72 80 100 106 और 18 124 134 138। अब देखें यहाँ लिखें हमें क्या चाहिए, समीशन dx स्क्वायर। तो ये करें 36 56 57 57 9 66 70 एंड 71। ऐसे ये जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, जोड़े इसको, समीशन dy स्क्वायर क्या आएगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैनुअल हो सकता है कि गलती भी हो जाती है। और हमें क्या चाहिए, dx dy निकल गया, dx समीशन dx ये चाहिए, dx देखिए क्या आएगा, माइनस के 10 है, माइनस का 11 है, और यहाँ देखोगे तो आप 2 और 3 5 5 2 7 और 1 8 विच इज इक्वल टू -3 बचेगा। एक बार दोबारा चेक करें, 6 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 माइनस के 11, माइनस के 11 आया, प्लस के कितना आएगा 2 और 3 5 5 2 7 7 प्लस 1 8 विच इज इक्वल टू -3। अब बात करेंगे तो मेरे को क्या चाहिए, dy बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 5 5 6 11 11 16 20 तो 19 विच इज इक्वल टू 1। एक बार दोबारा चेक करें, 19 आ गया, 3 5 5 11 16 20, ठीक है भाई। जस्ट हमने क्या करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखनी है। 8 समीशन dx dy विच इज इक्वल टू 138। बाकी तो कैलकुलेशन का काम रहेगा, कर सकते हैं। समीशन dx ये आएगा हमारा -3 इंटू dy समीशन dy विच इज इक्वल टू 1। अब n 8 समीशन dx स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, इसका मतलब है dx का जो स्क्वायर करा हुआ उसको ऐड करने के बाद विच इज इक्वल टू 71 माइनस dx का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब किसका होल स्क्वायर आएगा, ये dx है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस के 3 का, बीच में माइनस है, -3 का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, n 8 समीशन dy स्क्वायर, ये आएगा 283 माइनस dy का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 दोबारा कर दे, 64 1104, ये क्या आ जाएगा, प्लस के
माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस समीशन डी एक्स क्या था, माइनस डी वाई, ठीक, प्लस के डी, हम ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 9, और ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 2 66 6 22, एक बार दोबारा देख लें, 8 24 2 66 6 22 माइनस 1। जस्ट हमारी कैलकुलेशन करनी रहेगी, बड़ी इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा, कर सकते हैं इसको इजीली। देखिए ये आ जाएगा अब आपका 1100 नीचे आएगा 5 5 9, तो ये क्या आ जाएगा 2263। अब इसको करोगे तो एक आपका सॉल्व करके आएगा 1107 डिवाइड बाय 1124.72, कुछ नहीं, कैलकुलेटर अलाउड होगा, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, आपका ये आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.98, क्योंकि हमारा कोरिलेशन -1 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कुछ नहीं था इसमें, जस्ट हमें फॉर्मूला थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा, वो भी आसान ही है, जैसे अब सेम इसी के पैरेलल फॉर्मूला चलेगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy n समीशन dx का स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर एंड सेम पैरेलल dy का होल स्क्वायर। dx आपको याद रखना दैट इज x माइनस a इज द assumed mean of x, dy है y माइनस a इज द assumed mean of y। जस्ट आपने टर्म निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट करिए, और आसान है, या उस वे से है कि जब हमें हमारा मीन पॉइंट्स में आएगा तब हम ये मेथड यूज करेंगे। हमें लेंथ ही जरूर लगा है पर मुश्किल नहीं है। एक इसी में ना इस एक्सरसाइज में स्टेप डेविएशन मेथड है, वो करवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ स्टेप डेविएशन में हमने करना क्या है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी हमने जब पढ़ा था स्टेप डेविएशन मेथड मीन भी निकाला था और सब कुछ निकाला था, फॉर्मूला उसमें सेम लगेगा। आपका अब तक क्या होता था, दैट इज x माइनस ए, दैट इज x माइनस ए, ये तो हम तक करते आए हैं, इसमें हमने यही करा है। उसमें आपने क्या करना है, जो लेंथ होगी ना, मान लो x आपका ऐसे चल रहा है 200 300 400 500, ऐसे आपका y भी चलेगा नेचुरली। इसी में आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ करना कैसे, y भी चलेगा, मान लो ऐसा चल रहा है आपका 20 25 35 40 45, ऐसा ऐसा आपका x और y चलेगा। ये मेरे को पता है x माइनस ए। अब ये क्या है, लेंथ ही कैलकुलेशन है, x माइनस ए तो कर दूंगा। अब यहाँ क्या करूंगा, जब x माइनस ए करूंगा तो 200 बचेगा, कैलकुलेशन लेंथ ही होती जाएगी। आपने ऐसी मिनिमम लेंथ लेनी है जो इनमें मिनिमम हो डिफरेंस, उससे आपने डिवाइड कर देना है। ऐसे ही मैं dy निकालूंगा, दैट इज y माइनस ए बाय क्या होगा, मेरे को मिनिमम देखना है क्या है 5 10 क्या है 5 मैं 5 से कर दूं, वो क्या है, जस्ट आपका एक कैलकुलेशन शॉर्ट करने का वे है, आप इससे कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप ट्राई करके देखिएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, अलग से कुछ नहीं है, जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे वो कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है। कैलकुलेशन शॉर्ट करने का वे मैंने आपको बता दिया, x माइनस ए हम करा करते थे, हमने अलग क्या करना है, इसमें उस लेंथ से डिवाइड करना है जो उसमें मिनिमम हो इंटरवल की लेंथ, उससे हमने डिवाइड कर देना है। अब जो अब तक आपका dx क्या होता था, x माइनस ए, वो डिवाइड हो जाएगा। जस्ट मान लो इसी केस की बात करें तो क्या होगा, x मान लो 300 आ गया, 300 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, वैसे तो बचता 200, अब क्या बचेगा, 100 से डिवाइड करके सिर्फ 2 बचेगा। वो जस्ट कैलकुलेशन शॉर्ट है, एग्जांपल ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। अब एक या दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेम इसी पैटर्न पे ट्राई करके देखिए।
ताकि एक्सरसाइज का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि निकालना कैसे है। स्टैट में जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो ये भी 2-3 बार करोगे तो आपको याद भी रह जाएंगे। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन from the flowing data tables लिख दो या डाटा लिख दो। नंबर 1 x y 50 60 58 47 49 33 65 43 46 68 48 65 15 48 55 58 63 48 50 and 70। क्वेश्चन नंबर 2 x y 50 48 62 65 62 65 72 74 25 33 20 25 60 55 60 66। हमने क्या करना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कहीं लिखा नहीं होगा किस मेथड से करो। आपने क्या करना है, मीन निकाल के देखना है। वो आपको किस में मिलेगा, पॉइंट्स में। तब आपको पता लग जाएगा कि आपने किससे करना है। अब सपोज करो कोई बात करता है कि मीन में ज़ूम क्या करूंगा, तब मैंने आपको एक चीज बताई है, या तो मीन निकाल लीजिए। मान लो जिसके आसपास आता है 70.4 आ गया, तो आप 70 ले लें या 71 ले लें। कोशिश करें टेबल का पॉइंट ले, तो वो बेटर रहेगा क्योंकि उसके सामने एक जीरो आएगी, आपके लिए आसान होगा। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई निकाल के ना देखे वैसे ही अज्यूम करें 1 2 3 4 5। हम जो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो इन दो में से भी ले सकते हैं। जब निकाल के देखोगे तो उसके आसपास का अज्यूम करोगे तो वो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट कर देता है। तो कोशिश करें मीन निकालें, जो भी आए उसके आसपास का जो भी पॉइंट टेबल में पड़ा हो वो आपको अज्यूम कर लेना है। ऐसे ही 6 7 1 2 3। हम कई बार क्या करते हैं, बीच का पॉइंट अज्यूम कर देते हैं। ये भी मेथड ठीक है, बट आप वो जो निकाल के देखेंगे जब उसके आसपास का अज्यूम करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट भी आएगी और शॉर्ट भी हो जाएगी। और कोशिश करें जब भी अज्यूम करें वो टेबल का पॉइंट हो तो एक जीरो तो आपको मिलेगी, क्योंकि x माइनस ए करेंगे तो एक आपको जीरो मिलेगी। उसकी मल्टीप्लाई भी आसान होगी, वो जीरो कई जगह आपका इंपैक्ट डालेगी। एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रह जाएगा। एक आपको स्टेप डेविएशन बताया, वो जरूर करके देखिए क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।